जय सिया राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे देव सोने के बारे में। क्या वाकई में ही देव जो हैं वो सो जाया करते हैं? देव सोने के पीछे क्या कारण है, क्या मान्यताएं हैं, क्या कथाएं हैं, इन्हीं सब के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, आपका कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में जाकर आप मुझे अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हैं। आप अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना टाइम ऑफ बर्थ और अपना प्लेस ऑफ बर्थ लिखकर मुझको भेज सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं, क्या वाकई में ही देव जो है वो सो जाया करते हैं? इसके पीछे क्या कथाएं हैं, क्या मान्यताएं हैं, उनके बारे में। देव सोने और जागने का एक निश्चित समय है, निश्चित काल है। आषाढ़ मास की देवशयनी एकादशी को देव सो जाते हैं और कार्तिक मास की प्रबोधनी एकादशी यानी कि जिसको देव उठनी एकादशी भी कहा जाता है, उस दिन देव उठ जाते हैं। जो हमारे प्राचीन काल में ऋषि मुनि हुआ करते थे, उनको सृष्टि के प्रारंभ से ही ऋतुओं के और रात दिन छोटे बड़े होने का और पृथ्वी की गतियों के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी थी। जो हमारे ऋषि मुनि हुआ करते थे वो त्रिकालदर्शी हुआ करते थे। वो अपने तप के द्वारा, अपनी साधना के द्वारा और अपने दिव्य ज्ञान के द्वारा उनको पहले से ही इस बात का पता चल जाता था कि आने वाले समय में सृष्टि में कौन सी घटना घटित होने वाली है। उन्होंने सृष्टि के नियमों को पढ़कर, समझकर कुछ नियम बनाए जो कि सृष्टि के अनुकूल थे। और जो हमारे ऋषि मुनि थे उनको इस बात की अच्छे से जानकारी थी, इस बात का अच्छे से पता था कि देवशयनी एकादशी पर पूरे भारत में जो मॉनसून है वो सक्रिय हो जाता है और ये 4 महीने तक रहता है। उसके बाद जब देव उठनी एकादशी आती है यानी कि प्रबोधनी एकादशी आती है, तब तक मॉनसून सक्रिय रहता है, उसके बाद हट जाता है। तो जो हमारे ऋषि मुनि थे उन्होंने प्राचीन ग्रंथों में ऐसा लिखा कि हमें इन 4 महीनों में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। शुभ जो कार्य है वो इस टाइम पर निषेध माना गया है, वर्जित माना गया है, जैसे कि विवाह आदि संस्कार, मुंडन संस्कार, जनेऊ संस्कार या फिर मकान आदि की नींव रखना, ये सब जो कार्य हैं वो वर्जित माने गए हैं। जो ये 4 महीने हैं इनको जैन धर्म में चातुर्मास कहा जाता है। चातुर यानी 4 और मास यानी महीने। जो ये चातुर्मास का समय है, इस टाइम पर जो जैन मुनि होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह विहार नहीं करते हैं, आते जाते नहीं हैं, क्योंकि इस टाइम पर मॉनसून सक्रिय होता है और नदियां उफान पर होती हैं। और जो 4 महीने होते हैं बारिश के, इस टाइम पर जीव जंतु अत्यधिक मात्रा में पैदा होते हैं, मच्छर इत्यादि। और जैन मुनियों का ऐसा मानना है कि अगर वो इस टाइम पर विहार करते हैं तो इस टाइम पर हिंसा होने की अत्यधिक संभावना रहती है। यानी कि अगर वो एक जगह से दूसरी जगह चलकर जाएंगे तो उनके पैरों से दबकर कोई जीव की हत्या ना हो जाए, कोई जीव ना मर जाए। इसीलिए वो इस टाइम पर जो का टाइम होता है 4 महीने का, वो एक ही जगह रहकर व्यतीत करते हैं, एक ही जगह रहकर बिताते हैं, विहार नहीं करते हैं। जो चातुर्मास का वर्णन है वो रामायण में भी हमें मिलता है। आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, देखा होगा कि ये जो चातुर्मास का समय है, ये 4 महीने का समय, इसका वर्णन किष्किंधा कांड में हमें मिलता है। किष्किंधा कांड में जब लक्ष्मण जी रामचंद्र जी से कहते हैं कि भैया अब हम क्यों विलंब कर रहे हैं लंका पर चढ़ाई करने में, अब हमें विलंब नहीं करना चाहिए, मैं जाकर सुग्रीव को कहता हूं कि वो तैयारी करे लंका पर चढ़ाई करने की। तो रामचंद्र जी उनसे कहते हैं कि नहीं नहीं लक्ष्मण, अभी समय अनुकूल नहीं है, परिस्थितियां हम अनुकूल नहीं है लंका पर चढ़ाई करने के लिए। इस टाइम पर बारिश का मौसम चल रहा है और नदियां जो हैं वो उफान पर हैं, तो हमें 4 महीने यहीं पर रहकर व्यतीत करने होंगे। और जब कार्तिक मास की देव उठनी एकादशी के बाद ही हम लंका पर चढ़ाई करेंगे, तभी जाकर सुग्रीव से कहना अभी हमें यहीं पर रहकर धीरज रखकर और इंतजार करना पड़ेगा। तो ये जो वर्णन है ये हमें रामायण में भी मिलता है। और इसके पीछे जो प्राचीन हमारे ग्रंथ हैं, जो हमारे पुराण हैं, उसमें जो कथा आती है देव सोने के लिए वो ये है कि एक बार की बात है,
जो राजा बलि थे, राजा बलि को हर कोई जानता है कि वो दानवीरता के लिए उनका नाम प्रसिद्ध है। तो जो राजा बलि थे उन्होंने तीनों लोकों पर अपना अधिकार कर लिया, और जब उन्होंने तीनों लोकों पर अपना अधिकार कर लिया, इस बात से जो सब देवता थे वो घबरा गए और वो देवराज इंद्र के पास गए। देवराज इंद्र भी इस बात से घबरा गए और वो घबराकर भगवान विष्णु जी के पास गए और उन्होंने भगवान विष्णु जी से कहा कि हम सभी लोग पृथ्वी पर मारे मारे फिर रहे हैं और जो राजा बलि है उसने तीनों लोगों पर अधिकार कर लिया है, आप कुछ सोचिए। तो जो भगवान विष्णु थे उन्होंने वामन अवतार बनाकर, वामन रूप धर के वो राजा बलि के पास गए, और राजा बलि जो था वो अनन्य भक्त था विष्णु जी का। उन्होंने वामन अवतार में राजा बलि से कहा कि मैं आपसे 3 पग धरती मांगना चाहता हूँ। तो उन्होंने, क्योंकि वो दानवीर थे, उन्होंने कहा बस आपको 3 पग धरती चाहिए, ठीक है आप 3 पग धरती ले लीजिए। तो उन्होंने 3 पग, जब एक पग रखा तो उन्होंने आकाश को नाप दिया भगवान विष्णु ने, और जब दूसरा पग रखा तो उन्होंने पाताल और धरती को नाप दिया। तो उन्होंने कहा कि अब मैं तीसरा पग कहाँ रखूं। तो जो राजा बलि थे उन्होंने अपना सर आगे कर दिया और बोला कि अब तीसरा पग मेरे सर पर रख दीजिए। और ये देखकर भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, राजा बलि की दानवीरता देखकर उन्होंने राजा बलि से कहा कि मुझसे कोई वरदान मांगो, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तो राजा बलि ने उनसे ये वरदान मांगा कि आप मेरे साथ हमेशा के लिए पाताल लोक में निवास करने के लिए चलिए। तो क्योंकि जो भगवान होते हैं वो अपने भक्त की बात कभी नहीं टालते हैं, तो भगवान विष्णु राजी हो गए और वो राजा बलि के साथ पाताल लोक में चले गए। इससे देवता जो हैं वो परेशान हो गए और माता लक्ष्मी भी परेशान हो गई। उन्होंने, माता लक्ष्मी ने एक युक्ति सोची। उन्होंने एक गरीब स्त्री का रूप धरकर माता लक्ष्मी ने वो राजा बलि के पास गई और उन्होंने राजा बलि को राखी बांधी। राखी बांधकर उन्होंने राजा बलि से वचन मांगा कि आप भगवान विष्णु को वापस भेज देंगे उनके धाम। तो उन्होंने, राजा बलि क्योंकि दानवीर थे तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं बोलूंगा भगवान विष्णु से कि वो वापस अपने धाम को जाएं। तो उन्होंने जब ऐसा बोला तो उसके बाद भगवान विष्णु को उन्होंने कहा कि आप जाइए। तो भगवान विष्णु, क्योंकि वो वरदान दे चुके थे राजा बलि को और वो राजा बलि के ऊपर बहुत प्रसन्न थे अपने भक्त की इतनी दानवीरता देखकर, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं अपने साकेत धाम को जाता हूँ, परंतु मैं 4 महीने के लिए यहीं पर निवास करूंगा पाताल लोक में तुम्हारे साथ। तो तब से लेकर जो भगवान विष्णु है साल में 4 महीने के लिए, यही 4 महीने जो चातुर्मास के हैं, जो आषाढ़ मास की देवशयनी एकादशी से लेकर कार्तिक मास की प्रबोधनी यानी कि देवउठनी एकादशी तक के जो ये 4 महीने हैं, भगवान विष्णु पाताल लोक में निवास करते हैं इन 4 महीनों में, और वहीं पर जाकर सोते हैं, आराम करते हैं, ऐसा कहा जाता है शास्त्रों में। तो यही इसके पीछे एक कहानी है, मान्यता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगली बार हम एक नए जानकारी के साथ आपके सामने जल्दी हाजिर होंगे और जल्दी मुलाकात करेंगे और एक नए विषय पर बात करेंगे। तब तक के लिए जय सिया राम।